आचार्य चंद्रांशु जी भी इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। कुछ और तस्वीरें, कुछ और जो यहाँ से चर्चाएं और विमर्श उठकर देश के कोने कोने तक गई हैं, हम उसकी चर्चा करें। लेकिन सबसे पहले आचार्य चंद्रांशु जी, एक तस्वीर जो हमने देखी, हम राम लला की जब बात करते हैं तो राजा राम की भी बात करते हैं, और जब हम राजा राम की बात करते हैं तो हम उसे राष्ट्र के चिंतन के तौर पे भी देखते हैं। लेकिन रामनवमी का ये अवसर और सूर्य का ही तिलक राम जी के ललाट पर होना, ये क्यों इतना अद्वितीय था, ये क्यों इतना अनुपम था, ये क्यों इतना दिव्य था कि जिस किसी ने ही देखा वो मोहित हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अयोध्या की पावन भूमि और हम सबकी संत परंपरा की ओर से सभी दर्शकों को रामनवमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना है। आपने कहा कि सूर्य तिलक ही क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और आपने अपने वक्तव्य में भी बहुत सूर्यवंश की बड़ी चर्चा किया है। जब महर्षि कालिदास जैसे विद्वान सूर्यवंश का वर्णन करना होता है, उस समय उनको भी लिखना पड़ता है, क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्वचाल्प विषयामति तितिरुखो दुस्तरम मोहाद उडुपे नास्मि सागरम। अर्थात सूर्य के वंश का वर्णन करना इतना ही मुश्किल है जैसे कागज की नाव को लेकर के कोई समुद्र पार करना चाहे। जैसे कागज के नाव से समुद्र पार नहीं किया जा सकता, ऐसे सामान्य मेधा से कोई चाहे कि सूर्य वंश का वर्णन कर ले, वह बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। और उसमें भी जब भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना हो या राम के विषय में बताना हो, जिनका चरित्र ही इतना विशद है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश में अवतरित हुए। आपने पिछले आचार्यों की जो लोग रहे होंगे उनकी बात किया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ उस समय वर्णन किया है वहाँ पर कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। 1 महीने तक लगातार सूर्य भगवान नभमंडल पर बैठे रहे, चलने हिलने का उन्होंने नाम ही नहीं लिया। बल्कि एक उक्ति बड़ी फेमस है कि जिस समय भगवान का प्रकट हुआ उस समय सब देवता नभमंडल पर आकर के पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे, भगवान का स्वागत कर रहे थे, पर एक देवता उसमें नहीं थे, और उस देवता का नाम है चंद्रदेव। भगवान राम को लगा कि जब जड़ चेतन नर नारी सब प्रसन्न हैं, फिर चंद्रदेव को प्रसन्नता क्यों नहीं है, तो ऊपर दृष्टि डाला, और जैसे दृष्टि डाला तो अन्य देवताओं से अलग चंद्रदेव खड़े थे, उनके आंखों से झरझर अश्रु बह रहा था। भगवान ने पूछा कि चंद्रदेव, आपको मेरे आने पर प्रसन्नता नहीं है क्या, जबकि आप जानते हैं कि विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, मैंने आप लोगों के दुख हरण करने के लिए मैंने ये मनुष्य अवतार धारण किया है। उस समय चंद्रदेव ने भीनी आंखों से कहा था, प्रभु कौन ऐसा अभागा जीव है जो आपके आने पर प्रसन्न न हो, नर नारी जड़ चेतन कोई भी हो, हर कोई प्रसन्न है। दुख है इस बात का है कि आप तो सूर्य वंश में जन्म लेकर के सूर्य का मान वैसे ही बढ़ा दिया, फिर ऊपर से दिन को ठीक आप 12 बजे आए हैं, तो अब ये 1 महीने से सूर्य भगवान जाते नहीं, मैं तो राकेश हूँ, रात्रि का स्वामी हूँ, तो फिर मैं कैसे आऊँ। तो भगवान ने उस समय कहा था कि ये मेरा राम अवतार त्रेता में सूर्य वंश में हुआ है, मेरा अगला कृष्ण अवतार होगा वो चंद्र वंश में होगा। ये अवतार मेरा दिन में दोपहर को है ठीक 12 बजे, अगला कृष्ण अवतार रात्रि को ठीक 12 बजे होगा। और फिर भी चंद्रदेव ने कहा कि वो न जाने कब द्वापर युग आएगा, फिर कब मुझको आशीर्वाद मिलेगा, आप मेरे वंश में आएंगे, आज आपका प्रकट हुआ, क्या मिल रहा है। तब भगवान ने कहा था कि गुरुदेव वशिष्ठ जी मेरा नाम तो केवल राम रखेंगे, पर मैं अपने नाम के साथ आज से ही आपका नाम जोड़ लेता हूं। तब से लोक में भगवान राम जी श्री रामचंद्र भगवान बन गए। श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भव भय दारुणम, ऐसा रोज गाना शुरू कर दिया। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। इतना अद्भुत आपने वर्णन किया। ये सूर्यदेव की कथा तो हमने सुनी थी, लेकिन ये जो चंद्रदेव का वर्णन आपने किया और रामनवमी के इस शुभ अवसर पर ये भी दर्शकों तक पहुंचा राजधर्म हमारे इस कार्यक्रम के जरिए।